राहुल लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करते थे। मुझे अकेले नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती थी। राहुल के ना होने से मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा मन बार बार करता था, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन मेरे देवर हमारे घर पर रहने के लिए आए, जो दिखने में बहुत ही जवान और सुंदर थे। मेरा मन तो उसी दिन देवर जी पर आ गया था। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे मम्मी और देवर लेटे थे, उस कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैंने गेट से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह मेरी सासू माँ के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और मेरी हालत खराब हो गई। मुझसे देखा नहीं गया। उन लोगों को साथ में देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं दरवाजा खोलकर अपने कमरे के अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को। हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रीटा है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारी हैप्पी फैमिली है, घर में सब खुशहाल हैं। मेरा घर है जिसमें मैं, मेरा पति व ससुर रहते हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं। मेरा पति दिल्ली मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और वो केवल 2-3 महीनों में घर पर आते हैं। मैं ज्यादातर समय अपनी जेठानी के साथ बिताते हैं और हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा पति राहुल 3 से 4 महीने में एक बार ही आ पाता। इसलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ कमरे में सोती थी और मेरी सास ससुर अपनी एक अलग कमरे में सोते थे। ससुर का कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे साथ ससुर की उम्र 50 से 48 साल के बीच थी, लेकिन मैं अभी भी जवान और हैंडसम दिखते थे। एक रात में पानी पीने के लिए उठी, तब रात के 2 बजे थे। मेरी जेठानी तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ जैसे ही मैं पानी पी के उठी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वहां आवाज थोड़ी अलग ही थी। मेरे साथ ससुर के कमरे के दीवार में एक छेद था। जब मैंने दीवार के छेद के देखा, उनके कमरे की हल्की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे सास ससुर एक दूसरे से इतनी रात को बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं वहां से आ गई। औरत के लिए पति की कमी क्या होती है, ये तो कोई नहीं समझ सकता। मैंने पानी पिया और सो गई। हम लोग जब सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, तभी हमारे मैन डोर की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने दरवाजा खोला तो 24 साल का लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी ने बताया कि हमारा देवर है, एक कंपनी में जॉब करने आए थे और इसी की वजह से वो हमारे यहाँ रहने के लिए आए थे। हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है। मैंने सोचा वो उसी ने एडजस्ट हो जाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। मैं मन ही मन खुश हो रही थी। मैंने जेठानी ने कहा, आदत के बहुत अच्छा है, हमारी हर बात को करने के लिए तैयार रहते हैं। और देवर जी कमरे में अंदर आए और कमरे देखने लगे। मैं अभी तुरंत जाकर उन्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा, दीदी आपने इन्हें ये रख तो लिया, पर इनकी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन जब मैंने देवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही हैंडसम था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी और वो मुझे बार बार घूर रहे थे और वो किसकी नजरों से देख रहा था। मैंने दीदी से कहा, जी कोई बात नहीं, आपने एक कमरा रहने के लिए दे दो। वैसे भी भाई खाली पड़ा रहता है और हमें भी चीज की जरूरत होगी तो वह काम भी कर दिया करेंगे। मेरी दीदी ने मुझसे यह बात बोली और मैं मान भी गई और कहा ठीक है, और देवर जी हमारे घर में रहने लगे। हमारे घर में 2 ही बाथरूम थे और उनमें एक मासूम देवर जी इस्तेमाल करता था, तो हम भी करते थे। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वो हमारे मेरी जेठानी के पास आए और कहने लगे, भाभी जी। मेरी जेठानी जी ने कहा, क्या बात है? वो बोले, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मैं आपके किचन में आकर रोटियां बना सकता हूँ? तो मेरी जेठानी जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। रीटा तुम्हारे कमरे में रोटी पहुंचा देगी। तो देवर जी ने बोला कि आप कहीं अपने कमरे में चले गए, मेरे लिए खाना बना दो और थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। मैंने कहा, दीदी ठीक है। जेठानी जी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैंने खाना टिफिन में रखा। फिर मैं उन्हें देने चल पड़ी।
मैंने देवर जी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोला और बोले, हाँ हाँ आइए भाभी जी। मैं अंदर गई और कहा आपको खाना लेकर आई हूँ। कहा कोई बात नहीं, आप मेरी मदद कीजिए। मैंने भेज पर खाना रख दिया। देवर जी भाभी जी बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करना है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, कुछ टाइम तो मेरे पास बैठ जाइए। मैं 5 मिनट उसके पास बैठ गई और मोबाइल पर फोन देख रहे थे और एक बॉलीवुड चलती जब मैं मेरे देख रही थी तो देखते देखते फिल्में रोमांटिक सीन आ गया। वो सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नजरें हटा देने लगे। पता नहीं कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं चलती है। उन्होंने ने कहा, भाभी जी पूरी फिल्म देख कर जाए। मैंने कहा नहीं नहीं और अपने रूम में चली। मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि कितने ताकतवर थे। जब मैं खाना देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे ही अपने सिर का ताज बनाऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और पानी पीने गई और मैं पानी पी करके जब आई तो मेरे साथ एक कमरे से आवाजें आ रही थी। आज आवाजें कुछ अलग थी जिसमें तुरंत चली गई देवर जी के कमरे की लाइट। चल रही थी। मैंने सोचा रात के 1 बजे देवर जी के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वहां अपने मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्में देख रहा था। उसने मूवी की आवाज भी बहुत देर कर रखी थी। मैंने कहा, देवर जी दोनों ने छठे मूवी की आवाज को कम कर दिया और बोले हाँ भाभी जी आए। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम क्यों नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उन्होंने कहा, भाभी जी आप अभी तक सोए क्यों नहीं। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा, चलो मैं देखती हूँ। फिर वह बोले आ जाओ, बैठ जाओ भाभी जी। मुझे तो नींद नहीं आ रही तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी, उस दिन बंद नहीं कि उसका फोन उसी तरह चल रहा था। उनके जाने के बाद छोड़ दिया था। मेरी नजर उनके फोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा है। उनके फोन पर नजर डाली और वो हॉलीवुड फिल्म देखने लगी को पता चला कि मैं चुपके से उनके फोन में फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने फोन उठाया और कहा भाभी जी देखनी है फिल्म। कहा देख लो फिर क्या हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी। उनकी और देखा भी नहीं लेकिन उसके से मेरे हाथ में अपना मोबाइल और कहा आपको हॉलीवुड फिल्में पसंद है। हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। वो ले भाभी साथ में मूवी देखेंगे तो मजा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। बहुत अच्छी थी। मैं आपको लोगों को क्या बताऊं। फिल्म एक रोमांटिक सीन देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। शरीर में कर्ज दौड़ गया। मैं वहां से पूछकर दूसरी जगह बैठ गए। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप ऐड हो, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वह आया तो मैं वहीं बैठे हुई थी और तुरंत उस दिन कुंडी लगा दी और आज फिर मैंने अपनी इच्छा पूरी की। खूब क्रिकेट खेला। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गई और फिर सीधा अपने कमरे में जाकर मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद गई। तभी मुझे मयंक देवर जी का फोन आया कि आप फ्री हो तो कर शॉपिंग करने चलेंगे। मैं बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए आ कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग और हम दोनों घर वापस आ गए। रंग का खाना खाकर सो गए। तो दोस्तों ये की आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।